रीति रिवाजों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब कभी भी धार्मिक भी प्रसंग हो तो अपनी मर्यादाओं का अपने को पालन करना चाहिए। बीच में मैंने मुंबई में बहुत बड़ी मात्रा में मैं रहा, खूब चतुर्मास किए। मुंबई में जगह जगह पर जीवित महोत्सव होते हैं और अंधाधुंध खर्च होता है। ये देख करके मैंने नक्की किया, निर्धारण किया कि मैं जहां अंधाधुंध खर्च होगा ऐसे किसी भी जीवित महोत्सव में अपनी निश्रा नहीं दूंगा। पद्मविमल सागर जी ने मुझे बहुत समझाया, बहुत मनाया, गुरुजी मत करो, समाज से आप फिक जाओगे, समाज आपकी परवाह नहीं करेगा, हाशिए पर धकेल दिए जाओगे, आपके अच्छे प्रवचन और आपकी ईमानदारी सब एक तरफ धरी रह जाएगी, अपने को समाज के साथ चलना होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, 13 साल में 130 से अधिक जीवित महोत्सव मुझे छोड़ने पड़े। किस लिए? कि महाराज साहब के रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये महाराज साहब अपने जीवित महोत्सव में नहीं चल सकते। प्रवचन अच्छा है, महाराज साहब अच्छे हैं, बातें बहुत बढ़िया है, पूजन मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन महाराज साहब कहते हैं कि इतनी मिठाइयां नहीं बना सकते, इतने फरसान नहीं बना सकते। जीवित महोत्सव वाले क्या करते थे, 5 दिन का महोत्सव रखते, 4 दिन तो महिला मंडल की पूजाएं, 5वें दिन सबको बुलाते, बड़ा एक पूजन रख लेते और बड़ा खाना रखते। खाने में कितने लोग, 1500, 2000, 2500 लोग। भाई कला वगैरह में मैं जाता, अलग अलग जो कल्याण मंडप लेते वहां में जाता, मैं देखता 2500 लोग और कितनी चीजें। 5 लड़कियां यहाँ खड़ी हैं 5 प्रकार के जूस लेकर, उसके बाद में 5 लड़के खड़े हैं दूसरे ड्रेस के अंदर 5 प्रकार के मुखवास लेकर, फिर 5 लड़कियां खड़ी हैं अलग प्रकार के ड्रेस पहनकर, 5 प्रकार के फ्रूट लेकर, फिर 5 प्रकार की मिठाइयां, फिर 5 प्रकार के फरसान, फिर 5 प्रकार की सब्जियां, फिर इस प्रकार ऐसे करके 100 चीजें। और किसी को पूजा में, पूजन में, उन बूढ़े बुजुर्गों में कोई रुचि नहीं, खाली 1-2 बार स्वाहा किया, फटाफट कपड़े बदले, एकदम जोरदार तैयार हुए, मेहमान नवाजी में बड़े बड़े बैनर लगे हैं, फोटो लगे हैं, बस ये किया। उसके बाद में वो सोने वोने की सीढ़ी वीढ़ी चढ़ानी हो तो वो चढ़ा देते, या सोने वोने की मालाएं पहनानी हो तो सबकी तरफ से पहना देते, उसके फोटो ले लेते, जीवित महोत्सव पूरा। मैंने कहा ऐसा नहीं होने का, अधिक से अधिक 25 आइटम आप रख सकते हो। तो क्या नहीं चाहिए ऐसे महाराज साहब, उनका रात्रि भोजन नहीं हो सकता, बाहर से चीजें आप नहीं ला सकते, आप कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हो ये नहीं हो सकता, आप आइसक्रीम ला रहे हो ये नहीं हो सकता। तो क्या महाराज साहब हमको लाना है, आपको थोड़ी खाना है, आप मत वोरना, आपको कहां वोर आ रहे हैं, आप आओ ना। फिर वो लोग उन बातों के लिए सिफारिश करने के लिए मेरे पास में अलग अलग बड़े बड़े लोगों को लेके आते कि ये महाराज साहब के खास भगत है, ये कहेंगे तो शायद महाराज साहब मान जाएंगे, उनको लाते और विनंती करवाते। ऐसे करके 13 साल के अंदर 130 से अधिक जीवित महोत्सव मैंने छोड़े। फिर मैंने देखा दूसरे महाराज साहब तो हंसते हंसते चले गए आराम से, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बड़ी बड़ी रथ यात्राएं हों, बड़े बड़े ऐसे भोजन के आयोजन हों, भले रात्रि भोजन हो, कुछ भी उड़ाया जाता हो, 5 हाथी, 50 घोड़े, 50 ऊंट, 50 बैलगाड़ियां, नाचने वाली इतनी मंडलियां, तो क्या हो, धूम लाओ जोरदार, ये शासन की प्रभावना है। मेरे दिमाग में ये बात उतरती नहीं कि आधुनिक जमाने में ये ठीक रहेगा नहीं, ये सब नजरों में आएगा, ये बुरा लगेगा। इतना सारा भीड़ भड़क्का सड़क के ऊपर देख करके लोग धर्म के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, अपने धर्म की निंदा करेंगे, बताएंगे, कहेंगे कि ये जैन लोग अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्म के प्रति लोगों को, अजैनों को, अन्य लोगों को जोड़ने के लिए तो दूसरी विधाएं खड़ी की जानी चाहिए कि हम ज्ञान का मार्ग लें, उन्हें समझाएं, उनकी बिल्डिंगों में छोटे बड़े आयोजन करें, उन लोगों को अपनी ओर लाएं, उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए, सदाचारी बनाने के लिए, व्यसन मुक्त करने के लिए हम वहां तक पहुंचे। वैसा साहित्य छपाएं, चाहे वैसे वीडियो बनाएं, चाहे वैसे प्लाज्मा पर या फिर अन्य किसी पर प्रोजेक्टर पर उन्हें कुछ दिखाएं, करें, या स्कूलों के अंदर वैसे आयोजन करें, अन्य तरीके से अनुकंपा दान दें और उनको आकृष्ट करें। जैसे अनुकंपा दान के भी बड़े बड़े आयोजन करो, समझो हर वीक एक बार आप करते हो कि कभी मिठाई दी, आपके यहीं पर नहीं, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी ऐसे आयोजन बहुत होते हैं। कई सारी संस्थाएं, कई सारे संगठन, कई मंडल, कई महिला मंडल ये करते हैं। जब आम की सीजन आती है तो सब गरीबों के लिए आम के रस का भोजन रखते हैं, ऐसे सब किया करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, इतना आप करते हो तो भी वे लोग तो पाप नहीं छोड़ते, उसके बजाय इनमें से छांट करके 25 लोग 50 लोग भी लिए हों और उन्हें समझाया हो, उन्हें कहा हो, उन्हें बताया हो, उन्हें अपना बनाया हो, उन्हें नौकरी दिलाई हो, उनके लिए चिंता की हो, उन्हें पढ़ाया हो, उन्हें अच्छा ज्ञान दिया हो, तो बढ़िया परिवर्तन हो सकता है। पांडिचेरी के अंदर एक बुढ़िया, एक बूढ़ी माँ जी बहुत दूर रहती थी, जैन थी की थी, वो हराने के लिए एक अपने साथ में एक बिटिया को लेकर के आई। महाराज साहब ने मना किया कि हम इस प्रकार गांव शहर में वोरते नहीं, हम अपने आप घर में वोरने आएंगे।
तो कहा महाराज साहब मैं तो 7 किलोमीटर दूर रहती हूँ, वहां मेरा घर है, वहां आप आओगे नहीं, वो आपके बिहार में भी रास्ते में नहीं आएगा, थोड़ा लाभ मिले इसे लेके आई हूँ। मुझे दया आ गई, मैंने कहा ठीक है एक चीज ले लो जाओ। वहां उन्होंने टिफिन कैरियर खोला। बुढ़िया जो थी, माजी जो थी वृद्धा, वो बहुत थकी हारी थी, दुबली पतली थी, बड़ी उम्र की थी, उससे टिफिन कैरियर भी खुल नहीं रहा था। साथ वाली लड़की ने खोला। बुढ़िया वोराए, उसके पहले उस लड़की ने वोराया, अच्छे तरीके से सब कहा, हाथ जोड़े, मथन वंदामी मारा साहब, और कोई खफो तो लाभ देना मारा साहब, कल भी हम लेकर के आएंगे, थोड़ा सा भी लाभ देना मारा साहब, हमारे पांडिचेरी में तो अक्सर मारा साहब आते नहीं, कभी कभार ही आते हैं, आप पधारे हो तो थोड़ा तो लाभ दो, 5 दिन हो, कम से कम 2 दिन 4 दिन तो हमको लाभ दो, ऐसा सब कहा। मैंने उस माजी से पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी है? तो वो माजी हंसी, मैंने कहा नहीं मारा साहब मेरी बेटी नहीं है मारा साहब, मेरी तो 2 बेटियां हैं, दोनों ससुराल चली गई। मैंने कहा बेटे कितने हैं? तो कहा 3 बेटे हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, सब बढ़िया है। ये कौन है? मारा साहब ये तो यूं देखो तो मेरी बेटी है, लेकिन हकीकत में मेरी बेटी नहीं, नौकरानी है। ये तामिलियन से छोटी थी, 3-4 साल की, तब मैं इसे घर ले आई थी इसकी मम्मी से। इसकी मम्मी बहुत गरीब थी, पाल नहीं पाती थी। इसकी मम्मी की 3 संतानें, तीनों बेटियां, तो बड़ी वाली को मैं ले आई, लाई मारा साहब, फिर रखा। तो मैंने कहा अभी भी आपके घर ही है? तो क्या हाँ अभी भी मेरे घर ही है, और अब तो यूं देखो तो मेरे घर नहीं है, इसके ससुराल है, इसकी शादी मैंने करवा दी है, एक शाकाहारी परिवार से, सुखी है। उस बूढ़ी माजी ने मुझे कहा ये लड़की जब 7 साल की हुई तब इसने 5 प्रतिक्रमण पूरे कर लिए थे, ये शुद्ध शाकाहारी बन गई, इसका पूरा परिवार शाकाहारी बन गया। इसकी छोटी बहन भी मैं ले आई हूँ, अपने घर में है, बड़ी हो रही है, अच्छी पढ़ाई कर रही है, मैंने इसको पढ़ाया भी सही, स्कूल और कॉलेज भी भेजा। आज ये सुश्राविका की तरह सब काम करती है, मेरा भी पूरा ध्यान रखती है, ससुराल में भी इसी प्रकार धर्म खोलती है। आगे उसने कहा कि ये और इसके पति दोनों रोज पूजा करने यहां आते हैं। मुझे बोले अभी हम मंडार जा रहे हैं, क्यों? तो क्या अपनी तरफ से ध्वजा है, ये भी साथ में चलेगी, वहां हम ध्वजा फहराएंगे। पूजाएं आती है, प्रतिक्रमण आते हैं, सामायिक आती है, अब अनंत का एक ज्ञान है, कितनी सारा विद्याभ्यास कर लिया है। उस मां ने नौकरानी के तौर पर रख करके भी उसका जीवन बदल दिया। अब अपने कितना भी खिचड़ी घर खोलें, कितनी मिठाइयां खिलाएं, कितना ही दान दें, वे लोग अगर बदलते नहीं है तो उनका जीवन नहीं बदलेगा, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए जीवन बदलना अत्यंत आवश्यक है।